Hello students, now next this one is your fill in the blanks. Choose the correct answer to complete the sentence. या कुछ sentences है और उसके कुछ वर्ड्स आप मिसिंग है, जो वर्ड्स यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स लगानी है कि प्लूरल वर्ड्स लगानी है, ये आपको सेंटेंस रीड करने पर पता चलेगा। तो सो रीड द सेंटेंस। आई हैव 3। अब यहाँ 3 है तो 3 हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ड्स होता है। तो क्योंकि एक से एक वस्तु का बारे में हम बातें कर रहे हैं या एक समय की बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर होता है, और एक से ज़्यादा अगर वस्तु के विषय में बातें कर रहे हैं तो हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 3, यानी कि एक से ज़्यादा है। तो आई हैव 3 डैश डैश, तो 3 है तो चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे। देयर आर 5। अब यहाँ 5 है, मैन होगा कि मैन होगा। तो यहाँ पर मैन एक आदमी के बारे में बातें किया जा रहा है। मैन मीन्स बहुत सारे, तो यहाँ मैन हुआ। एंड 1 वुमेन, यहाँ भी वही है, यहाँ 1 है तो 1 क्या हुआ हमारा, सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर होगा वुमेन। केवल ए और ई का चेंजेस है इस वर्ड्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट डैश डैश प्ले विथ बॉटल एज टॉयज। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि खेल रहे हैं बोतल के साथ टॉयज समझकर। ओके, बोतल को क्या समझकर खेल रहे हैं, टॉयज समझकर। तो कौन खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बारे में बातें हो रही है। तो यहाँ पर हो गया बेबीज। बेबीज प्ले विथ बॉटल एज टॉयज। बॉटल को टॉयज समझकर बच्चे बोतल को टॉयज समझकर खेल रहे हैं। आई पुट 2 बिग। अब यहाँ 2 हो रही है ना, 2 बिग क्या है, 2 बिग पोटैटोज इन द लंच बॉक्स। तो क्या है, पोटैटोज, यानी कि 2 है, यानी एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ड्स। अ फ्यू मैन वर वॉच की वॉचेस। अब यहाँ पर क्या दे रहा, फ्यू मतलब कुछ, यहाँ पर भी एक से ज्यादा की वस्तु के बारे में बताया जाए, मतलब मैक्सिमम उसकी ये लगाया जा रहा है कि वहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि वहां पर कितने, वहां पर फ्यू मतलब कुछ। तो यहाँ पर भी हो गए वॉचेस। ओके, वॉच ये टाइम के समय का है, तो वॉचेस हो गए। आई पुट अ मेमो या मेमोज ऑन द डेस्क। अब यहाँ पर मेमो का अर्थ होता है, क्या होता है, छोटा सा नोट, यानी कोई कागज के टुकड़े पर कोई नोट लिखा हुआ है किसी चीज को याद रखने के लिए या कोई चीज लाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। यानी कि कोई बातें को ध्यान में रखने के लिए खुद छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखे, उसको हम नोट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ आई पुट अ नोट ऑन द टेबल, तो ये हो गया मेमो। ओके, आई सॉ अ माउस रनिंग बाय। रनिंग करते समय माउस को देखा मैंने। तो यहाँ माउसेस नहीं, बहुत सारे चूहे के बारे में बातें नहीं हो रही है, एक चूहे के तो माउस, और वही माइस हो गया, तो बहुत सारे। देयर आर अ फ्यू। अब यहाँ भी फ्यू है, बस नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी कुछ मैक्सिमम में अंदाजा लगाया जा रहा है, तो बसेस हो गए। ओके, ऑन द रोड टुडे। आई सॉ 3 क्या हमारा 1 से अधिक है, तो यहाँ भी गोट्स 3 गोट हो गए, 3 गोट्स हो गए, है ना। तो गोट्स, तो एंड 2 यहाँ पर कितने दे रहे हैं, 2, तो 2 शिप्स हो गए। नहीं, यहाँ पर शिप ही होगा। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे, नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, तो यहाँ शिप का शिप ही होगा। ओके, द शॉप इज डाउन द रोड्स या रोड, यहाँ पर भी रोड ही होगा। ओके, तो ये आपके होंगे एक्टिविटी बुक, वर्क बुक, पेज नंबर इज 12, और कल हम देखने वाले हैं 13 पेज नंबर एंड 14। सो दिस वन इज कंप्लीट।